बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने और सुनने वाले को अस्सलामुअलैकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे खुश होंगे। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिया में कितने मेट्रो ट्रेनें पाई जाती हैं, कितने शहरों में, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये एक इकलौती है लाहौर में। तो देखते हैं कि इंडिया में कितने शहरों में है। ओरिजिनल वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन में तशरीफ़ ले जा सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो धन्यवाद। हम जानेंगे मेट्रो सिस्टम्स के बारे में। जी हाँ, पूरे भारत के मेट्रो सिस्टम्स के बारे में। आज इस पूरे वीडियो भारत में मैं आपको भारत में ऑपरेशनल, अंडर कंस्ट्रक्शन, प्रपोज, प्लान और यहाँ तक कि कैंसल मेट्रो सिस्टम्स के बारे में, यानी कि लंबा चौड़ा सिस्टम है भारत में मेट्रो का। जब से भारत में पहली मेट्रो 84 की गई थी तब से कलकत्ता में धीरे इस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को बड़ी बात है इंडियन गवर्नमेंट का रहा है। और दिल्ली इंडियन गवर्नमेंट ने रेल को वाकई बहुत अच्छे तरीके से चलाया, जो हमारे पाकिस्तान के लिए भी मिसाल है। मजबूत बनाया, जिस वजह से आज दिल्ली ने मजबूत किया। दिल्ली की मेट्रो ने मेट्रो सिस्टम ऑपरेशनल है और अंडर कंस्ट्रक्शन भी। तो आइए आज हमारी मेट्रो में हो जाइए सवार और आपको आज पूरे भारत के मेट्रो सिस्टम्स की एक यादगार सैर करवा कर लाते हैं। हेलो दोस्तों, बहुत शुक्रिया, लेकिन किराए का कोई सीन नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं जी कैसा मेट्रो सिस्टम है। वैसे जो दिल्ली में कश्मीरी गेट का स्टेशन है ना मेट्रो का, वो इंडिया का सबसे मसरूफ तरीन स्टेशन है। थोड़ी सी बातें बता दूं। एक कश्मीरी गेट लाहौर में भी है। साल 2019 तक के अपडेट्स पर आधारित है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि मैंने किसी मेट्रो सिस्टम के बारे में बताया है और अब इसमें और ज्यादा काम हो चुका है, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में काम तो फिर जारी हो सारी है इंडिया में। आसपास में मेट्रो सिस्टम बन रहा है तो उसकी जानकारी आप मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से दे पाएंगे। तो चलिए, पर यहाँ तो ऐसा कोई सीन नहीं है क्योंकि हम इंडिया में नहीं है फिलहाल। कोलकाता मेट्रो 24 अक्टूबर 1984 से ही कोलकाता मेट्रो कोलकाता के लोगों को अपनी सेवाएं देती आ रही है। कोलकाता तो अंग्रेजों के जमाने में भी बड़ा मशहूर शहर था। इस वक्त कोलकाता मेट्रो में ऑपरेशनल है, जिसमें 106 किलोमीटर का और ट्रैक 106 किलोमीटर, ये तो फिर शहर से बाहर निकल जाएगा। 9 किलोमीटर का ट्रैक इस वक्त प्लानिंग फेज में है। अगर आपको पता हो, यहाँ शायद सारे ट्रैक्स की डाल के लंबाई बता रहे हैं। पूरी तरह ओन और ऑपरेट करने का जिम्मा इंडियन रेलवेज को दिया गया था। नंबर 2 पर है इंडियन रेलवेज। गुड। दिल्ली के बारे में मैंने पहले भी डिटेल्ड वीडियोस बना दी हैं। 24 दिसंबर 2002 से ये मेट्रो सिस्टम ऑपरेशनल हुआ था, इसलिए ऐसे तो लेट आया। फिर 389 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 389 और प्लानिंग फेज को ये तो फिर मुल्क के हिस्से से बाहर ही निकल जाएगा, क्योंकि सिर्फ 20-22 किलोमीटर दूर है वहाँ से, जो गाजियाबाद शहर है यूपी का। ये भारत का सबसे बड़ा मेट्रो सिस्टम है और शायद कहीं ना कहीं इतना भी बड़ा क्या, 390 किलोमीटर। हम जाएंगे दिल्ली से ही सटे गुरुग्राम में, जहां इस वक्त चलती है गुरुग्राम रैपिड मेट्रो। 14 नवंबर 2013 को इस मेट्रो को शुरू किया गया था। पिंक है, लेडीज के लिए तो नहीं है ये। लंबे इसके सिस्टम लेंथ के साथ वैसे कोई बहुत बड़ा मेट्रो सिस्टम नहीं है, लेकिन हमारे तो शानदार है। पहली मेट्रो थी जिसे पूरी तरह से प्राइवेट तरीके से फाइनेंस किया गया था। इस वक्त फिर तो शानदार ही होना, जिसमें निजी शोबे के इश्तराक हो अपना, बल्कि पूरा निजी शोबा हो, साबित हो रही है। तो चलिए नंबर 4 के लिए करप्शन तो गवर्नमेंट सरकार की करप्शन होती है, जिसमें हमारा पहला स्टॉप है कर्नाटका। बेंगलुरु में नम्मा मेट्रो साउथ इंडिया की पहली मेट्रो थी, जिसे 20 अक्टूबर 2011 को शुरू किया गया था। 2 लाइंस के साथ इस वक्त इस मेट्रो से काफी देर लगा दी जनूबी इंडिया में पहुंचते 3 किलोमीटर की है, जिसमें 72.1 किलोमीटर का ट्रैक। इतनी ज्यादा कैसे मुमकिन है 72 किलोमीटर की प्लानिंग फेज में। साउथ इंडिया की पहली मेट्रो होने के साथ साथ ये भारत की भी पहली मेट्रो थी जिसने ऑन बोर्ड वाईफाई की सुविधाएं अपने यात्रियों को मुहैया करवानी शुरू की थी। नंबर 5 चेन्नई मेट्रो। कर्नाटका से अब हम आए हैं तमिलनाडु। चेन्नई मेट्रो के बारे में तमिलनाडु में चेन्नई शहर जून 2015 को चेन्नई की जनता को सौंपा गया था। 45 इनको भी बहुत देर से आप ये सहूलत थी। चेन्नई मेट्रो के सिस्टम में कुल 32 स्टेशंस बनाए गए हैं, जिसमें 9.1 किलोमीटर का ट्रैक इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। फिर तो इतनी बड़ी तरमीम नहीं है, सिर्फ मीटर के सिस्टम लेंथ को इस वक्त प्लान किया गया है, जो कि आने वाले समय में चेन्नई मेट्रो के सिस्टम लेंथ को भी काफी बड़ा बनाने वाला है। 100 किलोमीटर से ऊपर की मेट्रो ट्रेनें हैं, तो हाथों हाथ केरला भी होते हैं। फिर दूसरे शहरों को भी साथ लिंक कर देंगे शायद। कोच्चि मेट्रो का तोहफा केरला के लोगों को दिया गया था। 25.6 किलोमीटर का ट्रैक इस वक्त कोच्चि मेट्रो में ऑपरेशनल है, जिसमें 22 स्टेशंस बनाए गए हैं। फेज 2 में इस वक्त 11.2 किलोमीटर के ट्रैक को अप्रूव किया गया है। साथ ही लगभग 20 किलोमीटर का ट्रैक इस वक्त प्लानिंग फेज में है। प्लानिंग है, हर मेट्रो को तकरीबन बड़ा करने का प्रोग्राम है, लंबा करने का। ट्रैक्स के ऊपर इसमें भी आपको तार देखने को नहीं मिलेगी।
तो चलिए वायरलेस मेट्रो आते हैं देश की आर्थिक राजधानी। 8 जून 2014 को मुंबई मेट्रो की शुरुआत की गई थी। इस वक्त 11.4 किलोमीटर के सिस्टम लेंथ लेकिन ये मुंबई शहर है। मुंबई मेट्रो कोई बहुत बड़ा मेट्रो सिस्टम नहीं है, लेकिन हालांकि इसे बड़ा होना चाहिए जिस तरह बड़ा शहर है आबादी के लिहाज से। इस वक्त मुंबई मेट्रो में अंडर कंस्ट्रक्शन है। मुंबई की लोकल ट्रेन बड़ी मशहूर है कि वहाँ पे बहुत रश होता है। पता नहीं वो यही है या वो कोई और है। अगर ये चीजें सही से इम्प्लीमेंट हो पाती हैं तो मुंबई मेट्रो आने वाले समय में दिल्ली मेट्रो को कड़ी टक्कर देने वाली है। मुंबई मेट्रो टक्कर क्या है कि मुल्क की दो चीजें हैं जिसे पब्लिक प्राइवेट दोनों में अवाम का ही फायदा है। गया था रिलायंस ग्रुप के साथ। जी हाँ, वही अंबानी वाला। नंबर 8 पर है जयपुर। अंबानी मुकेश अंबानी का ग्रुप होगा। जयपुर मेट्रो की शुरुआत की गई थी। करीबन 12 किलोमीटर की सिस्टम के साथ लगभग हर रोज 18,000 लोगों को जयपुर मेट्रो उनकी इसका समझ नहीं आता कि 12 किलोमीटर का सफर एक शहर में। तो जयपुर मेट्रो में तो कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन 23 किलोमीटर के सिस्टम को एक्सटेंड करने की प्लानिंग इस वक्त जरूर जयपुर मेट्रो में चल रही है। अब प्लानिंग में रखा हुआ है कि जरूरत पड़ी तो कर देंगे। अभी हाल ही में शुरू हुए मेट्रो सिस्टम्स पर, और उसमें मुझे सबसे ज्यादा पसंद है अहमदाबाद मेट्रो। 6 मार्च 2019 को इस मेट्रो सिस्टम ने अपने ऑपरेशन शुरू किए थे, जो कि अभी अपने 6.5 किलोमीटर के सिस्टम लेंथ नया नया ना सब कुछ। दिखने में भी अहमदाबाद मेट्रो काफी अच्छी लगती है। इस वक्त 40 किलोमीटर के ट्रैक लेंथ पर अहमदाबाद मेट्रो में काम हो रहा है। साथ ही लेकिन ऑपरेशनल अभी तक सिर्फ 6.5 है, ये तो बहुत थोड़ी है। अहमदाबाद मेट्रो को आप भारत की सबसे नई मेट्रो में से एक कह सकते हो, क्योंकि इसलिए इतनी खूबसूरत लग रही है। वो है नागपुर मेट्रो। अहमदाबाद मेट्रो के 2 दिन बाद ही यानी 8 मार्च 2019 को इस मेट्रो सिस्टम को इनॉग्रेट किया गया था। यानी कि हर आए दिन यहाँ पर इफ्तिताह होते हैं मेट्रो के। गुड। नागपुर मेट्रो में है जिसमें 18.5 किलोमीटर के सिस्टम लेंथ पर काम चल रहा है और 93 किलोमीटर का सिस्टम लेंथ इस वक्त प्लानिंग फेज में है। नागपुर मेट्रो प्लानिंग बहुत लंबी है हर एक की। सबसे नई मेट्रो कह सकते हो। अपने 16 ऑपरेटिंग स्टेशंस के साथ ये इस वक्त हर रोज 3,63,000 यात्रियों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाती है। यात्रियों की तादाद तो बहुत ज्यादा है। हैदराबाद मेट्रो तेलंगाना में 29 नवंबर 2017 को इस मेट्रो को शुरू किया गया था, जिसमें इस वक्त करीबन 69 किलोमीटर का सफाई भी मौजूद है। मशीनें कर रही हैं, उनकी लेंथ भी ठीक ठाक है। 57 स्टेशन इस वक्त हैदराबाद मेट्रो में बनाए गए हैं, जिनकी की डेली राइडरशिप आज के हिसाब से करीबन 4,90,000 तक हो जाती है। अब नंबर 12 और नंबर 13 दोनों ही मेट्रो सिस्टम मौजूद है उत्तर प्रदेश में। नंबर 12 पर है लखनऊ मेट्रो, जो कि लखनऊ बड़ा महजब लोगों का शहर है। यहाँ तो कोई मर्द से भी बात करो तो औरत का एहसास होता है, इतने महजब अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। बनकर ऑपरेशनल होने वाला मेट्रो सिस्टम था। 3 सालों से भी कम समय में इसको पूरा बनाकर टेस्टिंग और ट्रायल रन पूरा करके इसे जनता के लिए खोल भी दिया गया। बड़े तेज मिस्त्री थे। वो इमारत कितनी शानदार है पीछे। नोएडा मेट्रो 25 जनवरी 2000 ये पूरा शहर जो इंडिया ने बसाया इसराइल दिल्ली के पास। इस वक्त करीबन 29.7 किलोमीटर का सिस्टम लेंथ है। वैसे इस वक्त नोएडा मेट्रो में कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन इसके सिस्टम लेंथ को 15 किलोमीटर और एक्सटेंड करने की बहुत शानदार है। और अभी इसे नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन दोनों मिलकर ऑपरेट करते हैं। तो ये बात हुई उन मेट्रो सिस्टम्स की जो इस वक्त बनकर तैयार हो चुके हैं और ऑपरेशनल हैं। लेकिन भारत काफी शहरों में भी ये तो मुझे लगता है 10 से ज्यादा शहर थे। सिस्टम अभी तक हमारे यहाँ तैयार हो चुके हैं, उससे ज्यादा या तो बन रहे होते हैं या फिर प्लानिंग में या फिर प्रपोज होते हैं। तो यानी कि आवाम की उम्मीद से वाबस्ता होते हैं। सिस्टम्स भी हैं, जैसे नवी मुंबई मेट्रो जो इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। 11.10 किलोमीटर का ट्रैक लेंथ इस वक्त इस प्रोजेक्ट में बड़ा फिर भी नहीं है। मुंबई को क्यों नहीं इतना ये सपोर्ट कर रहे इस लिहाज से। कार्स की 8 मेट्रो ट्रेन मेट्रो डिपो इस वक्त तक पहुंच चुकी हैं। दूसरी मेट्रो है पुणे मेट्रो। साल 2017 में इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ था और 31.5 किलोमीटर इसकी लेंथ ठीक है, इसी साल पूरा होने वाला है। नंबर 3 पर है कानपुर मेट्रो। दिसंबर 2019 में इस प्रोजेक्ट पर काम होना शुरू हुआ था। कानपुर मेट्रो जिस रफ्तार से इस वक्त काम कर रही है, शायद दिसंबर 2021 तक ये अपने पहले फेज को ऑपरेशनल कर सकती है। अब तो शायद बन भी गई है। आगरा मध्य प्रदेश में, आगरा में तो लाजमी बनाए, वहाँ इतना प्यारा ताजमहल है। और बिहार में पटना और उसको एक स्टेशन भी देना चाहिए लाजमी तौर पे, जिसमें इस वक्त काम हो रहा है। इंदौर तो वो शायद राहत का शहर है, राहत इंदौरी जो इनके शहर सारे मेट्रो सिस्टम्स बनकर तैयार हो जाएंगे। इसमें सबसे नई है आगरा मेट्रो। 7 दिसंबर 2021 से ही आगरा मेट्रो के इस प्रोजेक्ट पर अभी काम होना शुरू हुआ है। चलिए अब जल्दी से जाते जाते बात, आगरा तो शुरू से ही काफी अरसा मुगलों का दारुल हुकूमत भी रहा है, फिर उन्हें प्रपोज किया गया है। देखते हैं जी प्लानिंग में कौन से हैं। उत्तराखंड में बनने वाली देहरादून मेट्रो, दूसरी केरला की कोझिकोड मेट्रो, ये तो बहुत दूर की रियासतें हैं दिल्ली की निस्बत।
चौथी गुजरात में सूरत, गुजरात मोदी जी का इलाका। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर मेट्रो और जम्मू जम्मू कश्मीर तो हमेशा से मुतनाज़िर। श्रीनगर। सातवीं उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मेट्रो। आठवीं आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा मेट्रो। नौवीं आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम मेट्रो। 10वीं तमिलनाडु में कोयम्बटूर मेट्रो। 11वीं महाराष्ट्र में नागपुर मेट्रो, जिस रियासत में मुंबई है। ठाणे मेट्रो। 14वीं जम्मू एंड कश्मीर में भी। ग्वालियर मेट्रो। 15वीं मध्य प्रदेश की जबलपुर मेट्रो। 16वीं उत्तर प्रदेश में बरेली मेट्रो। यानी प्रदेश की 3 रियासतें हैं, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश की वाराणसी मेट्रो। 19वीं झारखंड की रांची मेट्रो और 20वीं उड़ीसा जो अंडर कंस्ट्रक्शन है मेट्रो। जी हाँ, मुझे पता है 28 या 29 रियासतें हैं इंडिया में, इसीलिए इन सब के बारे में एक एक करके बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इनमें से 140 करोड़ लोगों का देश है, इनका काम लगभग 2024 या 2025 तक पूरा हो जाएगा। तो फिर यानी कि इंडिया की ज्यादातर लेबर फोर्स आजकल इसी काम पे लगी हुई है और आने वाले लोगों की समय में ये पूरे मेट्रो सिस्टम भारत में एक बहुत बड़ा जाल बिछाने वाले हैं। लेकिन हर काम में कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर हो जाती है और वैसा ही खुसूसन जो कोई सरकारी मामला तो उनमें तो ज्यादा होती है, भी हुआ है क्योंकि लोगों के पास माल बनाने का वक्त होता है। मेट्रो सिस्टम्स के बनने के बावजूद भी कई ऐसे मेट्रो सिस्टम्स हैं जो भारत में कैंसिल हुए, जिनमें पहली है पंजाब की लुधियाना मेट्रो। 28 लुधियाना, ये तो कोई बात नहीं, जहाँ पे बीजेपी एक बार भी नहीं जीती वहाँ पे उन्होंने एक बार मेट्रो नहीं बनाई। फंड न होने की वजह से पूरे प्रोजेक्ट को ही बंद। पंजाब के लिए फंड नहीं है, शायद बीजेपी पंजाब में नहीं कभी आई इसलिए। रेलवे एलिवेटेड कॉरिडोर में भी जहाँ ये प्रोजेक्ट फीजिबल नहीं है, ये बोलकर इस पूरे प्रोजेक्ट को ही बंद कर दिया गया। हरियाणा का चंडीगढ़ मेट्रो, हरियाणा भी पंजाब से लागू है, ये पहले पंजाब ही था। 5 किलोमीटर का सिस्टम इस प्रोजेक्ट पर बनाया जाना था, लेकिन कमर्शियल वायबिलिटी के चलते प्रोजेक्ट रिजेक्ट होते ही पूरी तरह से बंद पड़ गया। और आखिर में है मेरठ मेट्रो। ये प्रोजेक्ट ये भी दिल्ली के पास शहर है, तकरीबन 60 किलोमीटर के फासले और मेरठ के रूट पर इस वक्त असल में एक रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम पर काम चल रहा है, जिस वजह से इस मेट्रो के प्रोजेक्ट को भी उसी प्रोजेक्ट में मर्ज कर दिया। बहुत जबरदस्त वीडियो थी। मैं तो इन शहरों के नाम गिनता रह गया जिन पे ये मेट्रो सिस्टम चल रहा है या आइंदा आने वाले वक्तों में बनने लगा है। लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो हैरानकुन है वो दिल्ली की मेट्रो है, जिसका वो बता रहे हैं कि 390 किलोमीटर का ट्रैक है। अब पता नहीं उन्होंने किस तनाजुर में बात की है, सारे ट्रैक की लंबाई डाल के एक मुश्तरका बनाई है, या फिर वो एक ही तरफ इतनी चलनी है। पर इतनी ज़्यादा अगर एक तरफ चली तो वो तो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाएगी, दिल्ली छोड़ वो तो कई रियासतों में घुस जाएगी, इसलिए इस बात की इतनी समझ नहीं आ सकी। दूसरे नंबर पर मुंबई की बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि वहाँ पे हमने अक्सर फुटेज में देखा कि मुंबई की जो लोकल ट्रेन है उस पर तो बहुत ज़्यादा रश होता है। अब ये भी मेरे इल्म में नहीं है कि ये लोकल ट्रेन से हट के मेट्रो ट्रैक है, अगर हट के है तो फिर तो कुछ भी नहीं है, 8-9-10 किलोमीटर के करीब बनाया है, और जो उसमें मुस्तकबिल का प्लानिंग है वो भी बहुत महदूद सी है। और हालांकि मुंबई शहर बहुत बड़ा शहर है, शायद दिल्ली से भी बड़ा शहर है आबादी के लिहाज से, तो पता नहीं समझ नहीं आई कि वहाँ पर इतना महदूद निज़ाम क्यों है। 1984 में कलकत्ता में पहली मेट्रो ट्रेन बनी, सुन के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उस ज़माने में तो हमारे बरसगीर में इतनी तरक्की नहीं थी। लेकिन जो बाद में दिल्ली की मेट्रो वो 2002 में बनी, 18 साल के गैप के बाद। इस तरह ज़रा हुकूमत को ज़रा जल्दी कर देना चाहिए था। अगर एक शहर में कामयाब हुई थी तो उसे दूसरे शहरों में जल्दी नाफिज करना चाहिए था। जो ज़्यादातर शहरों में मेट्रो बनी है वो साल 2002 के बाद बनी है, यानी पिछले 20 साल की तरक्की है, ज़बरदस्त है। इंडिया में रेलवे की तारीख बहुत शानदार है। इंडियन रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा सिविल अदारा है, जिसके पास 14 लाख मुलाजमीन है, और ये मुलाजमीन की तादाद के अतबार से दुनिया का सबसे बड़ा महकमा है, जो कि इंडिया की हुकूमत को अच्छा खासा कमा के देता है। पाकिस्तान और इंडिया में ये अंग्रेज़ सरकार ने ये सारा रेलवे का निज़ाम बचाया था, उसके बावजूद पाकिस्तान अपने हिस्से की रेल को इतना मज़ीद बेहतर नहीं कर सका जितना भारत ने किया। भारत की बेहतरी की सबसे बड़ी दलील ये है कि वहाँ पर जो रेलवे है वो उस दुनिया का सबसे बड़ा महकमा है, सिविल महकमा है दुनिया का सबसे बड़ा, जिसके पास 14 लाख मुलाजमीन है। दुनिया का इतना बड़ा महकमा है, इसलिए शायद बहुत से लोग इसे ज्वाइन भी करना चाहते हैं। यही वजह कि जब 2018 या 19 में 1,10,000 के करीब रेलवे में सीटें निकली थी, यानी कि लोगों को 1,10,000 लोगों को भर्ती करना था, तो उस वक्त 2.5 करोड़ लोगों ने अप्लाई कर दिया था। इन मेट्रो ट्रेन के अलावा भी इंडिया में रेलवे की कारकर्दगी बहुत शानदार है। 150 किलोमीटर के आसपास जो वहाँ पे फास्टेस्ट ट्रेन चलती है, जिसकी सबसे ज़्यादा रफ्तार है, वो 150 किलोमीटर के आसपास है। पाकिस्तान में इतनी रफ्तार नहीं है। इसके अलावा जो इंडिया का लॉन्गेस्ट रूट है, यानी कि सबसे जो बड़ा रूट है, वो तकरीबन 3,000 किलोमीटर के आसपास है। इसके अलावा भी इंडियन रेलवे मुल्क को सबसे ज़्यादा कमा के देने वाला महकमा है। लेकिन रेलवेज़ को लेकर पाकिस्तान की कारकर्दगी कुछ इतनी अच्छी नहीं रही, और वक्त के साथ साथ हम इस सिस्टम को अपग्रेड नहीं कर सके। यही वजह कि आज हिंदुस्तान की रेलवे जो पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। 1.6 अरब डॉलर की बड़ी रकम खर्च करके पाकिस्तान के शहर लाहौर में भी एक प्रोजेक्ट बनाया गया, जिसे ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन कहा जाता है। वो बहुत कामयाबी के साथ जा रहा है, और ये सी पैक के मंसूबे का हिस्सा था। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि इंडिया की तरक्की देख के बहुत अच्छा लगा, वहाँ पे मेट्रो सिस्टम्स का एक बड़ा जाल देख के बहुत अच्छा लगा। हमारी भी यही दुआ है कि इंडिया वाले भी इन सहूलतों से फ़ायदा उठाएं। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हो तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।